हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल एस्केप इंजीनियरिंग क्लासेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल बैलेंस। ठीक है, सीपीसी प्रोसेस कैलकुलेशन आज हम कवर करेंगे। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, इवोपरेशन। ठीक है, इवोपरेटर क्या होता है। ठीक है, यही हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये इवोपरेटर क्या होता है और उसका थोड़ा हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था। आज हमने बताया था कि हम अगले वीडियो में क्या बताएंगे इसके बारे में। थोड़ा हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इवोपरेटर का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और उसके 4-5 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, तो थोड़ा ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, और अभी से आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलेंगे और फिर आपको नोट करना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना है अपने से बनाने के लिए। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर बोर्ड पर बताएंगे। ओके, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम अपना कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? सीपीसी यानी कि केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक था? सीपीसी यानी कि केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन। ठीक है, इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा था? यूनिट 3। कौन सा? यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में कौन सा टॉपिक था हमारा? मटेरियल बैलेंस ऑफ विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, विदाउट केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम सिर्फ स्टडी स्टेट के बारे में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक था हमारा? मटेरियल बैलेंस ऑफ विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हम टॉपिक का नाम है मटेरियल बैलेंस ऑफ विदाउट केमिकल रिएक्शन यूनिट 3। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? इवोपरेशन, इवोपरेटर का इक्विपमेंट बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या जी पढ़ रहे थे? इवोपरेटर। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जैसे कि हम लोग इस आज बुक से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, ये केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोसेस कैलकुलेशन का बहुत ही बेस्ट बुक है। इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज हम इसी से क्वेश्चन 4-5 आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? देखिए, बहुत ही फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बहुत ही इजी सा क्वेश्चन निकाल कर देते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, इवोपरेटर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इवोपरेटर का कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा, और फिर यहाँ पर हम सॉल्यूशन उसका बता देते हैं। ठीक है, कि कैसे आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम बना देते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप वो बना लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन नंबर से हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख के क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए, तो इसका मैं मिटाते हैं मटेरियल बैलेंस, या फिर रहने देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या चीज होने वाला है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? इवोपरेटर का। ठीक है, ए सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर इज ए फीड। क्या चीज बोल रहा है? सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर। ठीक है, एक सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर, मतलब कहने का मतलब सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट का इवोपरेटर होगा। ठीक है ना?
ए सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर, तो कहने का मतलब कि हमारा सिर्फ एक ही इक्विपमेंट होगा, यानी कि एक ही इवोपरेटर होगा। बहुत सारे इवोपरेटर हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्विपमेंट, सेकंड इक्विपमेंट। तो हमारा फर्स्ट इवोपरेटर है इवोपरेटर। सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर जैसे बोलेंगे समझ लेना कि सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे क्या होने वाला है। ए सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर इज फीड 10,000 kg पर आवर। क्या बोल रहा है? ए फीड इज 10,000 पर आवर। यहाँ से फीड कितना जा रहा है हमारा? केजी पर आवर, ये हमारा फीड है, ठीक है। इतना 1 घंटा में इतना हमारा फीड जा रहा है। तो ये फीड क्या चीज था हमारा? हमने क्या बताया था, हमारा जो फीड होगा वो वीक लिक्वर होगा और जो हमारा कंसंट्रेटेड होगा वो थिक लिक्वर में कन्वर्ट होगा। तो हमारा जो वीक लिक्वर है, हम इसको फीड को हम वीक लिक्वर ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज हमारा? वीक लिक्वर है, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा, वीक लिक्वर है। अब आगे चलते क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीक लिक्वर है, ठीक है। वीक लिक्वर 15% कॉस्टिक बाय वेट। 15% कॉस्टिक कहने का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमारा 10,000 kg पर आवर वीक लिक्वर है, जिसमें से 15% क्या चाहिए हमारा? कॉस्टिक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 15% कॉस्टिक, यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब है कॉस्टिक, ठीक है। कॉस्टिक बाय वेट एंड इज कंसंट्रेटेड टू थिक लिक्वर। क्या जी? कंसंट्रेटेड टू थिक लिक्वर बोल रहा है। यहाँ से हम इसको कंसंट्रेटेड कितना कर रहे हैं? थिक लिक्वर में। ये हमारा क्या चीज बन जा रहा है? थिक लिक्वर, थिक लिक्वर। तो यहाँ से वाटर कितना इवोपरेट होगा? यहाँ से वाटर जो कि इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कंसंट्रेटेड 40% बाय वेट कॉस्टिक, कैलकुलेट द केजी पर ऑफ वाटर इवोपरेटर एंड केजी ऑफ थिक लिक्वर ऑब्टेन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन इतना ही तक था। यहाँ पर क्या बोल रहा है? थिक लिक्वर इज द 40% कॉस्टिक, यानी कि NaOH, ठीक है। और यहाँ से हमें निकालना है कि थिक लिक्वर कितना ऑब्टेन होगा, ठीक है। जो थिक लिक्वर ऑब्टेन होगा उसका 40% हमारा NaOH है, जो बाकी बचा वो कितना होगा? 60% वाटर होगा। क्या होगा यहाँ पर? 60% वाटर, और यहाँ पर टोटली वाटर इवोपरेट होगा। तो हमारा वाटर कितना इवोपरेट हुआ वो हमें अननोन क्वांटिटी, इसलिए हमें वो निकालना है। और यहाँ पर थिक लिक्वर भी अननोन है, तो वहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमारा? दिया हुआ था 15% NaOH, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है इसमें? क्या चीज निकालना है? कि निकालना है कि वाटर कितना इवोपरेट हुआ। 10,000 kg पर आवर की आवर से हमारा वीक लिक्विड जा रहा है, जिसमें से 15% कॉस्टिक है, यानी कि NaOH है, ठीक है। तो उससे हमारा वाटर कितना इवोपरेट होगा? 15% NaOH है, तो हमारा वाटर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 85% वाटर हो जाएगा। यहाँ पर कितना वाटर है? 85% वाटर है, ठीक है। 85% वाटर है, जिसमें से हमारा वाटर कितना इवोपरेट हुआ वो हमें निकालना है, ठीक है। और थिक लिक्विड कितना ऑब्टेंड हुआ वो भी हमें निकालना है। थिक लिक्विड जितना ऑब्टेंड होगा उसका 40% कॉस्टिक है, यानी कि NaOH, और बाकी जो बटा वो 60% क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन का क्या चीज बोल रहा है? वाटर कितना इवोपरेट हुआ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे कि हमने क्या बताया था इससे पहले। ये क्वेश्चन बन गया, ये क्या चीज ब्लॉक डायग्राम कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा। इसका क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये ब्लॉक डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के उसका ब्लॉक डायग्राम निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में से डाटा निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन में से डाटा निकाल ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आधा 50% यहीं पर सॉल्व होगा। बस अब इसके आगे क्या चीज बचा है? सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, ठीक है। इक्वेशन निकालना है और फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन हमारा सिर्फ ब्लॉक डायग्राम से ही बन गया। अगर आप एग्जाम के टाइम में
कैलकुलेशन नहीं करके सिर्फ इतना लिख देते हैं तो आपका आधा नंबर तो जरूरी एग्जामिनर दे सकता है, देगा, जरूर देगा, काहे नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको करते हैं ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। ठीक है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में क्या चाहिए हमारा था, इनपुट जितना होता है उतना ही आउटपुट होता है। तो यहाँ पर इनपुट क्या चाहिए हमारा, फीड है, और आउटपुट वीक लिक्वर थिक लिक्वर। तो यहाँ पर हम फीड को क्या चाहिए मान लेते हैं, फीड को क्या मान लेते हैं, एफ ही रहने दो, फीड को एफ ही मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वीक लिक्वर है, वाटर इवोपरेट हो रहा है, वाटर इवोपरेट हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको ई मान लेते हैं, इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, और थिक लिक्वर है तो यहाँ पर हम इसको एल मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई एनी प्रॉब्लम, नोट प्रॉब्लम। तो चलिए हमारा ये हमारा फॉर्मूला था, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, हमने बोला ये फॉर्मूला पूरे मटेरियल बैलेंस में लगेगा विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फीड कितना है, फीड इनपुट है, और हमारा आउटपुट में क्या चाहिए, वाटर इवोपरेट है और थिक लिक्वर है। वाटर इवोपरेट क्या क्या मैंने ई माना है, और थिक लिक्वर क्या चाहिए, लेट क्या है एल, यहाँ पर ई हो जाएगा और प्लस में एल हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया यहाँ पर ये। अभी फर्स्ट इक्वेशन से हमारा निकालना है, देखिए फीड कितना दिया हुआ है, यहाँ पर हमने फीड यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या चीज लिख देंगे, फीड कितना है 110,000। ठीक है, अभी यूनिट नहीं लिखते, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। जैसा कि हमने बोला था कि जितने अननोन क्वांटिटी रहेंगे उतना हमारा इक्वेशन बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, हमारा 2 निकालना है तो हमारा 2 इक्वेशन होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो बन चुका है, अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अब देखते हैं मटेरियल बैलेंस करते हैं कॉस्टिक का। देखते हैं यहाँ पर आप मटेरियल बैलेंस वाटर का भी करके निकाल सकते हैं, मटेरियल बैलेंस कॉस्टिक का भी करके निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें से कोई ऐसा कंपोनेंट लेना है जो कि सिर्फ एक जगह पर ही मौजूद हो। कौन सा लेंगे, जैसे हम वाटर का निकालते हैं तो वाटर हमारा फीड में भी है, वाटर यहाँ पर भी होगा और वाटर यहाँ पर भी है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगा, थोड़ा सॉल्व करने में परेशानी होगी। ठीक है, इसलिए ऐसा एक कंपोनेंट लीजिए, ऐसा कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस करना है ताकि वो हमारा इक्वेशन भी इजी बन जाए और जल्दी सॉल्व भी हो जाए। तो अगर हम कॉस्टिक का करते हैं, NaOH का मटेरियल बैलेंस करते हैं तो हमारा फीड में 1 एक ही जगह पर है, और वाटर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वाटर ही इवोपरेट होगा और NaOH सिर्फ यहाँ पर है, तो हम सिर्फ मटेरियल बैलेंस ऑफ NaOH का ही करेंगे। अगर आप वाटर का करते हैं तो वाटर से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस ऑफ NaOH। मटेरियल बैलेंस ऑफ NaOH हो गया। ठीक है, तब NaOH में हम देख रहे हैं फीड कितना है हमारा 10,000 है। ठीक है, और इसका कितना परसेंट NaOH है, तो 15% है, तो 15% क्या होगा हमारा 0.15 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इनपुट का हो गया। अब करते हैं आउटपुट का बैलेंस। आउटपुट में वाटर है, वाटर में क्या NaOH जाएगा, सिर्फ वाटर ही वो ऑपरेट होगा ना, NaOH तो नहीं जाएगा, तो NaOH तो वाटर में है नहीं, तो वाटर को हमने क्या माना था ई, तो ई को लिखने का कोई फायदा है नहीं। अगर ई लिख लेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ NaOH तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, थिक लिक्वर एल को लेंगे, एल को, तो एल हमारा यहाँ पर कितना है, एल है। ठीक है, और यहाँ पर NaOH कितना है 40% है, तो 0.40। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या चीज, इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन सेकेंड करने के बाद अब इसको आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। इक्वेशन डायरेक्ट पुट करने पर आपका नंबर तो, अगर आपका आंसर गलत आ गया तो आपका पूरा सही भी गलत हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे बिल्कुल भी मत बैठाना। ठीक है, इक्वेशन बैठा देने से वैसे गलत होगा, और 4 स्टेप अगर आप आगे ले जा सकते हैं तो उसको आगे लेकर जाइए। ठीक है,
ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या चीज था, एल था, ठीक है। एल गुने कितना था हमारा 40% एनओएच था, तो 0.40 हो जाएगा 40% का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन बना लिए। अब दूसरा इक्वेशन से हम लोग क्या चीज थिक लिक्वर को निकालेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कैसियो है, ठीक है। अगर आपके पास ये कैसियो नहीं है तो प्लीज इसको खरीद लीजिए। कैसियो का नाम है FX991EX, ठीक है। मार्केट में बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल है, इसी इक्वेशन से आप लोग को एग्जाम में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आता है 15,000, ठीक है। अब यहाँ से L गुने 0.40, अब ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, L, ठीक है। तब इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, कितना है 0.40, कितना आया, देखिए यहाँ से हमारा L का वैल्यू आ गया 3750 kg पर आवर। यूनिट जरूर लिखिए, जब आप आंसर ले आते हैं तो यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका जो कॉपी चेक करना है वो आपका नंबर भी इस पे काट सकता है, ठीक है। तो ये यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने क्या चीज थिक लिक्वर का वैल्यू पता किया। थिक लिक्वर का वैल्यू कितना आया था हमारा 3750 kg पर आवर। अब यहाँ से थिक लिक्वर का वैल्यू आ गया। अब हम इस L का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो F का वैल्यू तो हमें पता है और L का वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10,000 में से L का वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा क्या चीज निकल जाएगा, वाटर कितना इवोपरेट हुआ वो निकल जाएगा। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कैसे हो रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं L का वैल्यू, यहाँ पर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 L, ठीक है। L का वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 का था 110,000 इज इक्वल टू E और L का वैल्यू कितना आया 3750, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं। E का वैल्यू अगर हम 10,000 में से 3750 को माइनस कर दे तो देखिए कितना आता है, बासठ 50, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा 6250 kg पर आवर। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बहुत ही इजी तरह से, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए हमने इतना आसान सा क्वेश्चन दिया, वहां पर आपको क्वेश्चन में घुमा देगा, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन हम आपको फिर से एक और क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, और आप डिस्क्रिप्शन में इसका हम क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन वहां से नोट कर लीजिएगा आप लोग, और वहां से कॉपी में खुद से बनाने का इसका ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर नहीं आए समझ में तो फिर से 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, ठीक है। लेकिन समझिए और अपने से बनाइए, और क्वेश्चन को पढ़ के अपने से डाटा निकालना सीखिए। अगर आप डाटा निकाल लेंगे तो आपका 50% क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्द से। तो चलिए हमने यहाँ पर क्या चीज निकाला था, L का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर एक बार फिर से फ्रेश करके लिख देते हैं। L का वैल्यू आया था 3750 kg पर आवर, और E का वैल्यू आ गया 6250 kg पर आवर, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था दोनों, कि हमारा थिक लिक्वर कितना होगा और वीक लिक्वर कितना होगा, ठीक है। तो बस अगले क्वेश्चन में हम आपको अगला बताने वाले हैं, अगला क्वेश्चन।